अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। गुजरात के दमन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ। मोदी दमन के दौरे पर हैं, जहां मोदी को देखने और इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट के बाहर अवाम का हुजूम इकट्ठा हुआ था। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान मोदी ने दमन के अवाम के इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर भी पेश किया। हज़ीरा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने L&T कंपनी में जहां पर मुख्तलिफ शोबेजात की तख्लीक़ात का मुशाहिदा किया। इस मौके पर मोदी ने दिफाई शोबे में L&T के रोल को नाकाबिले फरामोश भी करार दिया। हिंदुस्तान की शरह तरक्की में इजाफे के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मुल्क के 1.4 बिलियन शहरियों की मुश्तरका जिद्दोजहद का नतीजा है। मुल्क की तरक्की में सबके साथ को अहमियत का हामिल भी मोदी ने करार दिया है। आज आपके बीच आया हूं तो एक सुखद खबर आई है। मैं तो आज सुबह दिल्ली से निकल चुका था, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, जो खबर आई है, वो सचमुच में प्रसन्नता करने वाली है। और मैं भी चाहता हूं ये खुशी आपके साथ भी बांटूं। आज जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। मरकजी पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी आलमी यौम माहौलियात के मौके पर E85 फ्यूल बराए फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का नई दिल्ली में इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस मौके पर खिताब करते हुए पुरी ने कहा कि साफ सुथरी और ज़्यादा पायदार तवानाई की तरफ हिंदुस्तान की मुंतकिली एक तारीखी इक़दाम है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल शुवेंदु अधिकारी ने मुलाकात की। एक ऐसे वक्त में जब मगरबी बंगाल में सियासी हलचल तेज़ है और सरहदी बाढ़ का काम भी तेज़ी के साथ अंजाम दिया जा रहा है, तो दोनों कायदीन की ये मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल भी हो जाती है। हिंदुस्तान और ग्रीक के दफ्तर खारिजा की मशावरात का 14वां दौर नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ, जिसकी मुश्तरका सदर खारिजी सेक्रेटरी वेस्ट सेबी जॉर्ज और सफ़ीर एंड्रेस फ्रेगनांस ने की। दोनों फरीक़ैन ने सियासी दिफाई ताल्लुक़ात, तिजारत और सरमायाकारी, सकाफ़ती और अवाम से अवाम के ताउन पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया, जिससे हिंदुस्तान और ग्रीक के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मरकजी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवी ने दिल्ली में शुकुर बस्ती डिपो का मुआयना किया, जहां पर हाइड्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के काम जारी है। तिलक ब्रिज शुकुर बस्ती रेल सेक्शन बराए शुमारी रेलवे के मुआयने के दौरान वैष्णवी ने महकमों के आला अहदेदारों के साथ भी जायजा इजलास मुनक़िद किया और जारी कामों की तफसीलात तलब की। AICC के कौमी सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर खड़गे के हमरा LOP राहुल गांधी के अलावा चीफ मिनिस्टर कर्नाटक DK शिवकुमार, सिद्धारामैया, KC वेणुगोपाल और दीगर भी मौजूद थे। बाद राहुल गांधी ने नव तामीर शुदा ऐवान राज्यसभा का भी मुशाहिदा किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य ने अपने खिताब में तालीम पर तवज्जो देने का जोर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि तालीम है तो सब कुछ है और अगर तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तालीम पर तवज्जो के हवाले से केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के कारनामे भी बताए, मगर मदरसों को बंद करके माशी तौर पर पसमानदा खानदानों के बच्चों को तालीम से महरूम करने की बात फरामोश कर दी। कि जब विकास की गंगा बह रही तो आप सब भी अपने कर्तव्य को समझें और समझ करके ऐसा काम करें कि जिससे लगे कि कोई विकास यहाँ महाविद्यालय बन गया। अगर इस महाविद्यालय में आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे, उनको पढ़ने का अवसर नहीं देंगे, तो कैसे वो BA करेंगे, कैसे MA करेंगे, कैसे BSc MSc M.Com करेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेंगे। तो उनको आगे बढ़ने के लिए चाहे जो मजबूरी हो। अफसानवी क्रिकेटर AB डिविलियर्स ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर चर्च गेट जंक्शन में लाइब्रेरी जंक्शन का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुंबई सेंट्रल डिवीजन के सब डिविजनल रेलवे मैनेजर पंकज सिंह और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे।
तमिलनाडु के रियासती सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु सी जोसेफ विजय ने महकमा आफात समावी इंतजामी हुकाम के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। मौसम बरसात में दरपेश मुश्किलात के दौरान स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल सेंटर की जानिब से उठाए जाने वाले एहतियाती इक़दामात पर तफसीली बात की। आलमी योम योगा से क़ब्ल नेपाल में हिंदुस्तानी सिफारत खाना की जानिब से एक तजुर्बाती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। खटमंडों के केंद्रीय विद्यालय स्कूल के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद नौजवान जहनों को मजमूई हम आहंगी, फलाह व बहबूद के जौहर से जोड़ना है। दलित मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर AICC के अक़लियती महकमा एक बड़े इजलास की तैयारी में मसरूफ़ है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में दलित मुस्लिम इत्तेहाद पर मुश्तमिल इजलास का इनेकाद मुतवक्का है। इसी ज़िमन में AICC के कौमी अक़लियती सदर इमरान प्रतापगढ़ी की क़ियादत में एक मशावरती इजलास भी मुनक़िद हुआ और मुजव्वज़ा दलित मुस्लिम इत्तेहादी इजलास का लाहे अमल तैयार किया गया। हिंदुस्तान से जुड़ी बांग्लादेशी सरहद पर उस वक्त कशीदगी का माहौल हो गया जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना 34 गैर मुल्कियों की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। बताया जा रहा है कि मज़कूर अफराद गैर कानूनी तरीके से सरहद के ज़रिए हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, मगर BSF ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। आम आदमी पार्टी ने ज़िले कानपुर में सदर अनुज शुक्ला की क़ियादत में बरक़ी कटौती के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज किया। आम आदमी पार्टी लीडरान और कारकुनों ने बिजली कटौती और ऑफिसरान की मनमानी के ख़िलाफ़ एक मकतूब भी गवर्नर उत्तर प्रदेश को पेश किया। उत्तर प्रदेश में बरक़ी कटौती और आलूदा पानी की सरबराही को लेकर आम आदमी पार्टी अपना एहतजाज जारी रखे हुए है। नीट पेपर लीक और तालीमी बदउनवानियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाने का काम पंजाब हुकूमत की जानिब से किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने चीफ मिनिस्टर भगवत मान और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि JNC के साथ पंजाब हुकूमत का सलूक आम आदमी पार्टी की बदयानती से कम नहीं है। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिषेक दुबके की क़ियादत में कॉकरोच जनता पार्टी ने जमकर एहतजाज किया। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा की मांग पर मुश्तमिल नारों की गूंज दिल्ली की फ़िज़ाओं में सुनाई देने लगी। वाज़ेह है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और CBSE OSM में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा की मांग के साथ एहतजाज करेंगे। एहतजाज के दौरान गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे भी सुनाई दिए गए। सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन इस एहतजाज में शरीक भी थे। शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।